अस्सलामुअलैकुम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया इकराम की जमात के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो अशराए मुबश्शिरा में भी पहले हैं। इरशाद नबवी है कि आपने फरमाया कि मुझ पर जिस किसी का भी एहसान है मैंने उन सब का एहसान चुका दिया सिवाय एक के, अबू बकर का एहसान। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है, इसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह ही अदा करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को बनाता, मगर क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना दोस्त बनाया है तो मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकता। अबू बकर मेरे भाई, मेरे साथी हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। आप हुजूर से 2.5 साल छोटे थे। आपके अब्बा जान ने आपका नाम अबुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। और आपके इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। बकर का मतलब पहल करना। आप हर काम में पहल करते थे। आपको एक और लक़ब सिद्दीक का मिला, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया। सिद्दीक का मतलब निहायत सच्चा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुम दोज़ख से आज़ाद हो, इसीलिए आपका लक़ब अतीक भी पड़ा। आपका एक लक़ब यारे गार भी पड़ा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ज़हीन थे और बहुत नेक भी थे। आप पढ़े लिखे लोगों में से थे। ना आपने कभी बुतों की पूजा की और ना आप पर किसी ने कभी जोर डाला। आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी से बेहतरीन ताजिर बने। आप कभी नशे वाली चीज़ों के करीब भी ना गए और ना ही कभी किसी बुरे काम में हिस्सा लिया। दौलतमंद थे पर उतने ही सखी और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते और नंगों को कपड़े पहनाते। बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। अरबी ज़बान के बहुत अच्छे आलिम थे। कत्ल के फैसले वही किया करते थे। नेकी, परहेज़गारी, दयंतदारी, नर्म मिजाजी, मिलनसारी और ऐसी बहुत सी खूबियों की वजह से मक्के के बहुत से लोग उनकी इज्जत करते। सबसे पहले जिन 4 नेक लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आप उनमें से एक थे। इस्लाम लाते ही आपने फौरन कह दिया, अब मेरी हर चीज़ का मालिक अल्लाह और उसका रसूल है। अल्लाह और उसके रसूल हैं। माल क्या चीज़ है, इनके खातिर तो जान और औलाद भी कुर्बान कर सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा माल दीन के काम में खर्च कर दिया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी की ज़मीन भी आप ही ने खरीदी। आप हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपने हर तरह के जिहाद में हिस्सा लिया, दीन की खातिर हर तरह की सख्ती बर्दाश्त की।
जान की बाजी लगाकर इस्लाम के दुश्मनों से लड़े। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब बीमार हो गए तो आपने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। आपने वसीयत की कि मेरे बाद खलीफा उमर होंगे। आपने पूछा, खलीफा बनने से अब तक मुझे बैतुल माल से कितना वजीफा मिला है? हिसाब लगाया गया तो करीब 8000 दिरहम बने। आपने फरमाया, मेरी फला ज़मीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा की जाए। आपने फरमाया, जब से मैं खलीफा बना हूँ मेरी जायदाद कितनी बड़ी है? लोगों ने फरमाया, एक गुलाम, एक ऊँटनी और एक मामूली सी पुरानी चादर। आपने फरमाया, मेरे मरने के बाद ये नए खलीफा को दे दिया जाए और मेरी कब्र रसूल अल्लाह के बाजू में बनाई जाए और जो कपड़े मेरे बदन पे हैं उसी पे मुझे दफना दिया जाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आपको नया कफन क्यों ना पहनाया जाए? आपने फरमाया, मुर्दों से ज़्यादा ज़रूरत नए कपड़ों की जिंदों को है। आपकी उम्र 63 साल रही। आपकी शक्ल नूरानी, जिस्म दुबला, कद लंबा और रंग गोरा था। इबादत का बहुत शौक था। तिलावत कुरान के वक्त इतना रोते कि पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हुजूर पर जान छिड़कते थे। इस मोहब्बत को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। आप गरीबों की बहुत मदद करते थे। अल्लाह के रास्तों पर खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे। अल्लाह का खौफ बेइंतहा था। किसी को कोई बात कह देते तो फौरन माफ़ी मांगते। लोगों को सलाम करने में पहल करते थे। परहेजगारी तो हद दर्जे की थी। मिजाज के बहुत आजिज़ी थे। खलीफा बनने से पहले मोहल्ले की बकरियों के दूध धो देते थे। खलीफा बनने के बाद भी ये माहौल नहीं छोड़ा। लोगों को बहुत अच्छी नसीहत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तमाम लोगों में मुझे सबसे प्यारा है। वल आखिरतुल दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।